हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। हम चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना, और इसका रिवीजन कर रहे हैं बच्चों हम। आप यहाँ पे एचसीएफ एंड एलसीएम ये दोनों चीज रिवाइज कर रहे थे, है ना। लास्ट टॉपिक्स यही है इस चैप्टर के। तो बच्चों एचसीएफ के आधार पे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं, है ना। एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया है। चलिए देखते हैं कि कितना आपको समझ में आया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप करके देखेंगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। फाइंड द एलसीएम। एलसीएम बताया था मैंने, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है या फिर लघुत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 90। 24 और 90 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, ठीक है। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो ये फाइंड आउट करना है। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे और फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों आप। तो बच्चों नोट कर लिया है सबने। देखिए, इसका अगर आपका आंसर आ गया है तो फटाफट अपना आंसर आप बताएंगे। जिसका आंसर आ गया है हैंड रेज कर लेंगे आप। अदरवाइज यहाँ पे देखेंगे। देखिए, आपके पास है 24 और है 90। इनका लसाअ बताना है आपको। तो क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। पहले दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे हम, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 45 आ जाएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो अब देखिए 24 का क्या क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और 90 के कितने हो गए, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। यही हो गए। तो जो कॉमन है, जैसे एचसीएफ में करते थे, पहले तो वो लिख लेंगे आप, है ना। ये देखिए, ये इसमें 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, है ना। क्योंकि यहाँ पे 3 है तो इसमें नहीं है और 5 भी नहीं है इसमें। तो अगर आप एलसीएम लिखते हैं, है ना, एलसीएम लिखते हैं तो जो कॉमन है उनको लिख लेंगे पहले एक एक बार। ये 2 हो गया इंटू 3 हो गया, सबकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों। अब यहाँ पे क्या नहीं, क्या क्या बच गया, 2 इंटू 2, इसको भी लिख लेंगे 2 इंटू 2। फिर यहाँ पे 3 बच गया, ये भी लिख देंगे। और फिर यहाँ पे 5 बच गया था, इसको भी लिख देंगे। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो कितना आ गया, 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ये कितना आ गया, 8। 8 इंटू 3, 8 तिया 24 हो जाएगा ये। तो सीधा मैं 24 लिख देता हूँ इंटू 5, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 1 मिनट फिर से देखते हैं। ये हो गया 8 इंटू 3 तिया 9 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 9 इंटू 5 कितना हो गया, 45। तो 8 इंटू 45 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 8 पंजे 40, 4 हासिल, 800 को 32 और 4 36, 360। तो 360 इसका एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दैट मीन्स अगर हम 24 से और 90 से किसी संख्या को भाग कर सकते हैं, जो सबसे छोटी है वो 360 है, ठीक है। इन दोनों नंबर से ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी, ये है इसका मतलब। मल्टीपल वही तो होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसी तरह से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आई है इसमें, दोबारा आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज नोट डाउन करो और फिर अगला क्वेश्चन दूंगा मैं, जो खुद करोगे आप।
ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। देखिए, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, ठीक है, ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली 24 और जो 90 है इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, है ना। एक साथ इनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे छोटा नंबर 2 है जिससे दोनों भाग होते हैं। ये 12 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद 2 से इसको भाग कर सकते हैं हम, ये 6 आ जाएगा, ये 45 ही रहेगा। फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, ये 3 आ जाएगा, ये 45 ही रहेगा। फिर से 3 से करेंगे तो 3 से दोनों जा रहे हैं, है ना, ये 15 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 1 और 5, है ना। 5 से कर देंगे तो 1 और 1। तो ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। ये सब यही दिखेंगे आपको, है ना, यही वाले नंबर्स हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा आपका। इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों। अब क्या करना है, एक क्वेश्चन और करिए। चालीस, 45 और 48 का लघुत्तम समापवर्तक यानी लस ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। तो बच्चों क्या आंसर आया इसका? जो भी आपका आंसर आया है आप अपना आंसर शेयर कर देंगे चैट के माध्यम से। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप। क्या आपका आंसर आया? अगर बेटा आपका आंसर आया है तो सिर्फ हाथ खड़ा करना है आपको। इसका आंसर आया? देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, 40, 45, 48 ये है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे इनका, सबका एक साथ करेंगे। 2 से भाग कर देंगे। देखिए 2 से 40 और 48 तो भाग हो रहे हैं ना। ये कितना आ जाएगा, 20। ये 45 एज इट इज और ये 48 का 24 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 45 और ये 12। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 5, ये 45 और ये 6 आ जाएगा। अब देखिए 2 से इन दोनों में से कोई डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 6 डिवाइड हो रहा है, तो स्टिल हम 2 से ही करेंगे। 5, 45 और 3। जब तक कोई एक संख्या भी 2 से भाग होती रहेगी, उस नंबर से भाग होती रहेगी, हम करते रहेंगे। उसके बाद अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 3 से हो रहा है भाई। 5, ये 15 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। एक बार फिर से 3 से भाग होगा, 5 और ये फिर से 5, ये भी आ जाएगा और ये 1। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये और ये दोनों ही 5 से भाग हो रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए एलसीएम इसका निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। जितने भी यहाँ पे प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं ये आपको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यही है बच्चों। मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 और ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। 16 इंटू कितना आ जाएगा, 9 इंटू 5 45। ये कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80। ठीक है, और 8 हासिल, 16 चौके 64 और 8 72। 720 एलसीएम आ गया। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों,
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं आपके पास, है ना। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे। आप देखिए, ये हम कर चुके हैं बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, इनको हम यहाँ पे सॉल्व तो कर चुके हैं। तो हालांकि ये रिवीजन है तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स तो करने पड़ते ही हैं, है ना। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और करेंगे हम, ध्यान दीजिए यहाँ पे किस तरह से आएंगे। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपको ये पहचानना चाहिए, पहचान में आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि यहाँ पे एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ निकलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, अगर क्वेश्चन पढ़ के ये पता लग जाता है कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है या महत्तम समापवर्तक निकालना है तो चीजें आसान है। उसके कुछ मैं आपको जो कंडीशंस मैंने बताई थी कि कैसे पहचानेंगे, वो चीज मैं एक बार फिर से बताऊंगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो बच्चों, यहाँ पे जो रिस्पेक्टिवली लिखा है इसका मतलब समझते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूँ। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, क्रमशः मतलब क्या हुआ बच्चों कि लंबाई बोली गई है ना पहले, तो सबसे पहले जो आपको फिगर दी है, डाटा दिया है, वो लंबाई होगी, ये होता है क्रमशः। फिर चौड़ाई का नाम आया है तो दूसरे नंबर पे चौड़ाई दी गई है, और फिर ऊंचाई है तो तीसरे नंबर पे ऊंचाई दी गई है। रिस्पेक्टिवली का भी यही मतलब है कि सबसे पहले लेंथ, फिर ब्रेड्थ और फिर हाइट, क्योंकि यहाँ पे इसी ऑर्डर में लिखे हैं, जिस ऑर्डर में ये लिखे हैं सेम ऑर्डर में यहाँ भी लिखी हैं चीजें, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बोला गया है, ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। तो ऐसा लंबा फीता आपको बताना है जो तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। अब सोचिए बच्चों कि आपका ऐसा फीता होना चाहिए, ठीक है, जैसे ये है, मान लीजिए मेरी एक ये लंबाई है, ठीक है, तो मेरे पास एक इतना बड़ा फीता होना चाहिए कि मैं चाहे इसको एक बार यहां से यहां तक, एक बार यहां से यहां तक, एक बार यहां से यहां तक, चाहे मैं इसको 3 बार में मापूं, है ना। और एक मान लीजिए इससे थोड़ी छोटी है मेरे पास लेंथ, इसको मैं 2 बार में मापूं चाहे, है कि नहीं, इसको चाहे मैं 2 बार में मापूं, लेकिन पूरा पूरा माप होना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज तो हमें समझ में आती है कि जो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है, इसकी लेंथ से, इनकी लेंथ से तो छोटा ही होगा फीता, है ना। इनसे बड़ा हो गया तो पूरा पूरा तो मैं माप ही नहीं सकता। मान लीजिए मैंने 825 सेंटीमीटर का फीता कर दिया, तो ये 450 पूरा पूरा तो नहीं माप पाऊंगा ना मैं, इसीलिए ना ही 675 माप पाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसी छोटी डायमेंशन का, ऐसी छोटी लेंथ का फीता चाहिए जिससे मैं ये चाहे 10 बार में मापूं चाहे 5 बार में, लेकिन पूरे पूरे माप पाऊं। तो इनसे क्या आएगा, छोटी लंबाई आएगी। और मुझे ये बताइए अब कि एचसीएफ छोटा होता है नंबर से या एलसीएम, दोनों में से ये पता लगाना तो बहुत इजी है ना। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो संख्याओं से बड़ा होता है और एचसीएफ छोटा होता है। दैट मीन्स यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। अगर ये चीजें आप पकड़ने लग गए तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो फटाफट इसमें एचसीएफ निकाल लीजिए अब आप। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए जिसका आंसर अगर आ गया है, एचसीएफ निकालना था, अब तो पता चल गया आपको, आंसर निकालना इजी है। जिसका आंसर आ गया है आंसर आप शेयर कर दें, अदरवाइज यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले 825 है, कितना है, 825 है। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा चलिए चेक करते हैं। तो 825 2 से तो भाग नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं, 8 और 2 10 और 5 15, मतलब
3 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इनका सम 15 आया है जो 3 का मल्टीपल है। तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 3 पंचे 15। फिर 275 है, ये कितना होगा, 7 और 5 12 और 2 14, ये 3 से भाग नहीं होगा तो ये 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 25 और 5 5 25, फिर 5 से करेंगे ये 11 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से अगला नंबर क्या है, 675 है बच्चों। 3 से देखिए क्या डिवाइड होगा, 7 और 5 12 और 6 18, 18 3 का मल्टीपल है तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, फिर 2 2 4, 4 और 5 9, फिर 3 से भाग हो रहा है ये, 3 सते 21 और 3 पंचे 15, फिर 3 से भाग हो रहा है ये, कितना आ जाएगा 25, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। सिमिलरली 450 को 2 से भाग करिए पहले, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और फिर 225 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 75 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 25 आ जाएगा, फिर 5 से होगा तो 5 आ जाएगा। अब इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लीजिए। 825 के क्या हैं, 825 के हैं आपके पास 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। फिर 675 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं क्या हैं वो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। फिर 450 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज कॉमन आपको मिल रही है ना। एचसीएफ निकालना है तो तीनों में वही प्राइम फैक्टर होना चाहिए सेम, जैसे ये 3 है इसमें भी है, एक 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो सब में कॉमन है वो तो लिख देंगे, 3 आ गया जैसे। उसके बाद ये जो 5 दिख रहा है ये इसमें भी है और एक 5 इसमें भी है, लिख दीजिए। फिर 1 और 5 तीनों में है, लिख देंगे। और कुछ तो कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ 11 बचा जो बाकी 2 में नहीं है, कितना आ जाएगा ये 75 आ जाएगा। तो एचसीएफ 75 आ गया। तो देयरफॉर लॉन्गेस्ट टेप कितनी होगी, 75 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन किया है, एक बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है आपके सामने, ये आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। आपको ये पता लगाना है एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे इसका, है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 am, at what time will they change simultaneously अलग अगेन। 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वो प्रातः 7 बजे बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो समझना बच्चों, एक साथ 3 चौराहे हैं हमारे पास, है ना, ये और ये। तो यहाँ पे 7 बजे, ठीक है, 7 AM पे तीनों लाइट बदली। अब क्या है, ये 48 सेकंड बाद फिर से बदल जाएगी, ये 72 सेकंड और ये 108 सेकंड बाद। उसके बाद जैसे 48 सेकंड हुई, ये एक बार फिर बदल गई, ये फिर बदल गई और ये फिर बदल गई है। ऐसे ये हर एक 48 सेकंड बाद बदलेगी, ये 72 सेकंड और ये 108 सेकंड। तो ऐसा कौन सा समय आएगा जब तीनों एक साथ बदलेंगी ये। तो यहाँ पे आपको ये पता लगाना है एलसीएम और एचसीएफ क्या निकालेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, आप पता लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और ये होमवर्क में करके लाएंगे बच्चों। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।